वहीं पर खड़े होते हैं और कहते हैं लगता है कि qianlong पवेलियन वालों ने मेरे ऊपर कोई सीक्रेट अटैक किया है जो कि मुझे नहीं पता चला कब उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया। मास्टर जेन कहते हैं ये तो कोई सीक्रेट डीमन मैजिक है, लगता है कि उनके पास कोई डीमन कल्टीवेटर है जिसने मेरे ऊपर सीक्रेट अटैक किया है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा। फिर मास्टर जेन अपने साथियों से कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से वापस चलते हैं और वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं। वो तीनों मास्टर्स भी उनका पीछा करते हैं। जू फैन जल्दी से अपने ब्लडी बेबी को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता और कहता है ये लोग तो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इन्हें अपने मसले को खुद ही सुलझाने दो, अब मैं यहाँ पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। जू फैन कहता है उस कौवे के पास जो लाइटनिंग आई है वो मुझे लाजमी तौर पर चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी ज्यादा चीजें नहीं है जो कि इस डीमन एम्परर को अट्रैक्ट कर सकें, इसलिए वो आई मुझे चाहिए ही चाहिए। जू फैन कहता है चलो मेरी शुरुआत तो अच्छी हो गई, अब वापस चल के लू फैमिली को प्रोटेक्ट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर यांग मिंग आने वाला है लू फैमिली को नुकसान पहुँचाने के लिए। जबकि लू फैमिली की रेजिडेंस वाला सीन दिखाते हैं जहाँ पर यांग मिंग योमिंग के बंधु के साथ वहाँ पर आता है, जबकि रास्ते में उसे लॉन्ग जी और लॉन्ग नुई रोक लेते हैं, वो उन सब पर अटैक कर देते हैं। लॉन्ग नुई भी उन पर अटैक करती है और उनका रास्ता पीछे से ब्लॉक कर देते हैं और उनको सेंटर में फंसा लेते हैं। वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लोग तो यहाँ पर पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं, जैसे इन्हें पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। लॉन्ग जी और लॉन्ग नुई के साथ उनके सारे गार्ड्स भी होते हैं और वो मिलकर उन पर अटैक करते हैं। जैसे योमिंग वैली वालों को पता चलता है कि ये एक अटैक है, वो लोग भागना शुरू कर देते हैं, जबकि वो सारे मिलकर उनको मारना शुरू कर देते हैं। जू फैन भी वहीं छत पर खड़ा देख रहा होता है और कहता है लगता है कि ये लोग अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। फिर जू फैन अपने लू फैमिली के रेजिडेंस की तरफ देखता है तो यांग मिंग अपने साथियों के साथ उस तरफ आ रहा होता है लू फैमिली को बर्बाद करने के लिए। यांग मिंग आते ही रेजिडेंस के बाहर वाले दरवाजे को किक मारकर तोड़ देता है और कहता है जल्दी से अपनी मार्शल आर्ट्स हमारे हवाले कर दो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जबकि अंदर कोई भी नहीं होता। जू फैन ऊपर से नीचे उतरता है और कहता है बस यहीं पर रुक जाओ, इससे आगे तुम लोग नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोग यहीं पर मरने वाले हो। जू फैन उसे कहता है तुम कौन हो, क्या तुम लू फैमिली से हो? जू फैन से कहता हाँ मैं लू फैमिली से हूँ, मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। यांग मिंग जू फैन से कहता है वैसे तो मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम हमारे सामने आ चुके हो तो सबसे पहले तुम्हें मारते हैं। वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इसे मार डालो। उसका एक साथी जल्दी से आगे बढ़ता है और जू फैन पर जैसे अटैक करने लगता है जू फैन उसके चेहरे पर अपना हाथ मारते हुए उसे जमीन पर पटक देता है और बाकी साहब से कहता है तुम्हें क्या लगता है इस तरह के कमजोर से सोल्जर्स को आगे बेचकर तुम मुझे मार सकते हो? यांग मिंग कहता है ये तो एक डीमन कल्टीवेटर है। यांग मिंग उससे पूछता है तुम हो कौन? लू फैमिली के पास इस तरह का कोई डीमन कल्टीवेटर नहीं है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जू फैन उसे अपने बारे में बताता है कि मैं वही अल्केमिस्ट हूँ जो मिस ली के साथ मास्टर का इलाज करने के लिए आया था और तुमने हम दोनों को तहखाने में बंद कर दिया था। यांग मिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब वो बुढ़े आदमी तुम थे, अब मुझे जल्दी से बताओ मास्टर और मिस ली कहाँ पर हैं? जू फैन कहता है क्या तुम कोई इडियट हो, क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता अगर मैं जहाँ पर हूँ तो वो दोनों भी तो यहीं पर होंगे। यांग मिंग कहता है अब मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, अगर मैं तुम्हें उसी वक्त वहीं पर मार देता तो ज्यादा बेहतर रहता। जू फैन कहता है लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम आज भी ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि जाओ कोई यहाँ पर नहीं है। लास्ट टाइम जब तुमने हमें पकड़ा था तब तुमने हमें इसलिए नहीं मारा क्योंकि वहाँ पर जाओ कोई नहीं थी, क्योंकि तुम हमें मारने के बाद जाओ कोई पर सारा इल्जाम लगाना चाहती हो क्योंकि वो मिस ली की मेड है। जू फैन साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है। यांग मिंग की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मास्टर जेन से भी ज्यादा डेंजरस, इसका किलिंग इंटेंट तो मास्टर जेन से भी ज्यादा है। यांग मिंग अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करते हुए अपनी इलेक्ट्रिक स्किल को यूज करता है और जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जू फैन उसे कहता है क्या हुआ, अब तुम मुझसे इतना ज्यादा डर गई हो कि अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मुझसे फाइट करना चाहते हो, हालांकि मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ। यांग मिंग उसे कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, मैं यूक्वान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ जिसे तुमने मारा था और तुम मुझे आसानी से नहीं हरा पाओगे। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है जू फैन के इर्द गिर्द एक शील्ड होती है जिस शील्ड से वो टकराकर पीछे गिर जाता है। यांग मिंग गिरने के बाद जू फैन से कहता है ये क्या था, तुमने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई हुई है। जू फैन कहता है हाँ ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, तुम यूक्वान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे सामने तो तुम बिल्कुल एक कीड़े मकोड़े की तरह हो, क्योंकि मैं भी अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मेरे सामने तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं और तुम्हारे जैसे कचरे के लिए सिर्फ मौत है। और साथ ही जू फैन अपनी एक फॉर्मेशन में से एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन निकालता है और जैसे इस पर अटैक करने लगता है मिस ली वहाँ पर भागती हुई आ जाती है और जू फैन से कहती है रुक जाओ, इसे मैं मारूंगी। जू फैन का ड्रैगन जो कि उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, उसी वक्त कहीं से अचानक उसके इर्द गिर्द चेन्स लिपट जाती हैं और वो उन चेन्स के अंदर बंध जाता है। जू फैन कहता है लगता है कि यहाँ पर कोई और मास्टर है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने मेरे ड्रैगन को रोक लिया है। मिस ली भागती हुई इसके पास आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें कितनी देर से कह रही हूँ कि रुक जाओ, लेकिन तुम रुक क्यों नहीं रहे? जू फैन कहता है जो भी मेरे ऊपर अटैक करेगा या मेरी लू फैमिली पर वो मेरा दुश्मन है, मैं उसे मार डालूंगा। उसी वक्त सामने की तरफ दिखाते हैं यांग
यांगमिंग के सामने एक और मास्टर अपीयर होते हैं। उन मास्टर का नाम मास्टर जुन होता है। मास्टर जुन भी योमिंग वैली के 12 एल्डर्स में से एक हैं। मास्टर जुन आते ही यांगमिंग से कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। यांगमिंग चिल्लाकर कहता है लेकिन मास्टर मुझे इसे अपने हाथों से मारना है, मुझे अपने ब्रदर का बदला लेना है, यू क्वान को इसने मारा था। मास्टर जुन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम इस लायक नहीं हो कि इसे मार सको, ये तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तुम्हें काफी अरसे से जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इस लड़के के सामने तुम सिर्फ एक कीड़े मकोड़े हो जो कि तुम्हें अपने हाथों में मसल देगा, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मास्टर जुन जू फैन से कहते हैं मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम हमारी योमिंग वैली के साथ हाथ मिला लेते हो तो हम अपनी सारी पुरानी बातों को भूल जाएंगे। जू फैन उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है मास्टर जुन आपको क्या लगता है कि आप मुझसे फाइट करने के लायक हैं? क्या आपको लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मुझे हरा सकते हैं? और यहीं पर हमारी एपिसोड 15 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।